अभी दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये सोच में पड़े रहते होंगे कि आपको बाय कब करना है और यहाँ पे सेल कब करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी अन्य स्टॉक के साथ साथ आप किसी भी इंडेक्स को, या तो अभी तो बहुत से लोग क्रिप्टो कॉइन्स में भी मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करने लगे। जो कि इन्फ्लुएंसर से वो अभी क्रिप्टो को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। इंडियन मार्केट को भर भर के प्रमोट किया, बाद में उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनका लॉस हो गया। तो लॉस होने के बाद ये लोग सब लोग बोल रहे हैं कि अब आप क्रिप्टो में आ जाओ, क्रिप्टो में आके अब आप हमेशा ट्रेडिंग करो। क्योंकि इंडियन मार्केट में यहाँ पे हम आपको प्रॉपरली बता नहीं सकते कहाँ बाय करना, कहाँ सेल करना है। तो क्रिप्टो में हम आपको बताएंगे। और वहां बुलाने के बाद वो लोग भी फिर से इसी तरीके का यहाँ पे रोते हैं कि यहाँ पे आपको फिर एक प्रीमियम गुड्स में आपको ऐड किया जाता है, या तो आपसे पैसे लेके, या तो आपका कोई भी क्रिप्टो का एक प्लेटफॉर्म डाउनलोड करवा के उसमें आपसे यहाँ पे एक ट्रेडिंग कराई जाती है। फिर ट्रेडिंग करने में आपको बोला जाता है कि वहां पे हम ट्रेड देंगे। अब वहां पे उतना ये सब झमेला करने के बाद वहाँ ट्रेड देते नहीं देते पता नहीं। लेकिन वहां पे अगर आप उनको प्रॉपरली आप एक चीज पूछ लो, कहने एक एजुकेशनल के लिए, कि भाई आगे वाले को पता तो चले कि सामने वाला कमा कितना रहा है। अगर 500,000 रुपए कमा रहा होगा महीने का तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हर कोई 500,000 रुपए कमाने के लिए नहीं आता है। कम से कम उसको एक यहाँ पे 15 से 20 हजार तक की एक यहाँ पे इनकम होना, जो कि यहाँ पे एक बंदा फुल टाइम ट्रेडिंग करता है उसको कम से कम इतना तो भी चाहिए। अब उससे ज्यादा निकलता है तो वो उनकी किस्मत है। लेकिन जो यहाँ पे पार्ट टाइम होते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, 500,000 रुपए रोज के यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। किसी का निकलता है, किसी का नहीं भी निकलता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे बहुत सी एक मेन यहाँ पे चीज है कि कहाँ पे आपको बाय करना है और कहाँ पे आपको सेल करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो किसी भी इंडिकेटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल आप सिर्फ एक माइनर कंफर्मेशन के लिए आप लेना। अगर आप माइनर कंफर्मेशन के लिए आप नहीं लोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत जा सकती है। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हो तो आप कम से कम थोड़ा सा वेट करके उसको एक बार समझ के आप प्राइस एक्शन सीख के आप इस तरीके से आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई। लेकिन अब क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लेके बैठा हूँ और यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम इंडिकेटर है, वॉल्यूम के साथ मेरे पास आरएसआई है, और आरएसआई के पास मेरे पास ईएम है। आप ईएम में चाहे कौन सा भी ले सकते हो। अगर आपको बिगर टाइम फ्रेम पे काम करना है, अगर आपको सपोज आपको 1 आवर पे काम करना है, लेकिन आप 1 आवर के हिसाब से आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हो, तो यहाँ पे शिफ्टिंग में आप चाहे तो यहाँ पे आप 21 से लेके 50 ईएमए के बीच में आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कैप्चर करना है और आपको फास्ट स्कैल्पिंग चाहिए, तो आप कम से कम 9 to 20, 18 या तो 21 ईएमए, 9 और 20 ईएमए का भी मदद से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे भी ये इंडिकेटर यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैं 9 और 21 लेके आता हूँ। आप चाहे 20 भी ले सकते, 21 भी ले सकते हैं, कोई यहाँ पे मेजर यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है। ओके गाइस, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जब भी हम अभी हमें ये सीखने की जरूरत तो नहीं है कि यहाँ पे ये हमें क्रॉस होते हैं तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है, क्रॉस डाउन होते हैं इस तरीके से मार्केट नीचे आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको ऐसा क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश तो किया लेकिन क्रॉस नहीं हुआ। अगर ये क्रॉस होता तो इस तरीके से एक बाइंग साइड मार्केट प्लान करती, तो इसको क्रॉस तो नहीं किया, फिर वापस से उसी तरीके से एक सस्टेन रहा। तो जिस तरीके से मार्केट हमें नीचे आते हुए यहाँ पे हम दिख रही है, तो ये एक कंफर्मेशन है कि मार्केट अभी भी फिलहाल नीचे आने की ट्राई कर रही है, ऊपर जाने की अभी कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद यहाँ पे ये प्रॉपरली क्रॉस हो चुका है। तो ईएमए कैंडल प्रॉपरली क्रॉस हो चुका है। उसके बाद मार्केट अभी इस तरीके से फिलहाल के लिए मार्केट एक अपसाइड एक रिटेस्ट के साथ, जो इनका सपोर्ट था, इन सपोर्ट के यहाँ पे एक इस तरीके से रिटेस्ट लेता हुआ मार्केट अपसाइड जा रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज आपको यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट और स्टॉक के चार्ट में आपको दिखता है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप किसी भी प्रीमियम के चार्ट, कॉल के पुट के प्रीमियम के चार्ट में आप करोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत थीटा डीके की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लैगिंग आपको ये इशू होगा। क्यों लैगिंग? क्योंकि कैसा क्रॉस होने के बाद भी क्या होता है,
अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं रहा तो वापस से कैंडल नीचे तो आती है, लेकिन आपका यहाँ पे अभी भी क्रॉस हुआ दिखाता है, लेकिन क्रॉस होने के बाद बाद में वो बाद में डाउन तो आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आपकी जो थीटा डीके है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे शॉर्टली समझा देता हूँ। जैसे कि मार्केट में इस तरीके से ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इस तरीके से लाइन यहाँ पे क्रॉस करता हुआ नीचे की लाइन यहाँ पे ऊपर जा रही है। इस तरीके से मार्केट में कैंडल बन रही है। अब ये क्रॉस है, क्रॉस होने के बाद यहाँ पे एक सपोज समझ लो एक रिटेस्ट करने आया, तो यहाँ पे प्रीमियम की चार्ट में यहाँ तक ही रिटेस्ट कर रहा है। लेकिन कुछ इंडेक्स के चार्ट के सिनेरियो में क्या होता है, जैसे कि आप बहुत बड़ा ओटीएम लेते हो, तो ओटीएम में क्या होगा, इस तरीके से बहुत ज्यादा एक नीचे एक रेड कैंडल बना देगा, फिर धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका जो ईएम है ना, वो अभी भी इस तरीके से सस्टेन बनने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो आप मेजरली क्या करना, सबसे पहले आप एक रीटेस्ट का वेट करना, चाहे आप प्रीमियम के चार्ट में भी कर रहे हो, चाहे इंडेक्स के भी कर रहे हो, वहां पे आप रीटेस्ट का वेट करना। और जब भी आपको ऐसा लगता है एक कंफर्मेशन हो रहा है कि भैया यहाँ से तो बार्स यहाँ पे स्ट्रांग है, वॉल्यूम भी स्ट्रांग दिखा रहा है, सब कुछ स्ट्रांग दिखा रहा है, और यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर भी स्ट्रांग दिखा रहा है, तो इस तरीके से जहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है अब वहां पे प्लानिंग कर सकते हो, जिससे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। और बाई चांस यहाँ से मार्केट उठ गई तो इस रिटेस्ट को तोड़ते हुए मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकती है। ये एक चीज का ध्यान रखना। और जिसको यहाँ पे नहीं, जिसको एकदम फुल कंफर्मेशन चाहिए, वो या तो रिटेस्ट के बाद भी इस तरीके से बाइंग कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया ईएमए बेस के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया कि ईएमए में आप इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ एकदम डिटेल में यहाँ पे कुछ बताने वाली चीज नहीं है। पहली बात, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, इस तरीके से क्रॉस हो गया, एक यहाँ पे मार्केट बन रहा है, कैंडल बन रहा है, इस तरह थोड़ा ट्रैप बना है और ऊपर जाने की कोशिश किया, तो हो सकता है मार्केट में इस तरीके से एक अपसाइड मार्केट में मूवमेंट दे दे। अब उसके बाद क्या होता है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में इसलिए दिखाऊंगा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बराबर एक परफेक्टली यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस बनाते हुए मार्केट में दिख रहा है। इसको यानी कैसा होता है, जैसे कि मार्केट नीचे जा रही है लेकिन ये इस तरीके से ऐसा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रही है, ये जो आरएसआई ये ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस। तो ये सिंपली एक डाइवर्जेंस होता है। अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट में लेके आऊँ जो निफ्टी के, तो निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरीके से ये एक सस्टेन होकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो कि बायर्स का स्ट्रेंथ है, वो बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे कुछ हद तक कम होता हुआ मार्केट में नजर आ रहा है। वो आपको ये कंफर्मेशन देने के लिए आरएसआई इंडिकेटर आपकी मदद करने की कोशिश करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इंडिकेटर आपकी मदद करता है, ऐसा एज अ आपको स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ये मदद करता है। और इस तरीके से जब जब आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आई, और इसी के बाद मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे डाउनफॉल आना मार्केट में स्टार्ट होना शुरू हो चुका कि मार्केट में बहुत सारी रेड कैंडल, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनना यहाँ पे चालू हो गई। लेकिन आरएसआई में भी यहाँ पे थोड़ा ये ग्लिच होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना ये एक लैगी इंडिकेटर है, तो लैगी इंडिकेटर तो मार्केट में हर कोई यहाँ पे इंडिकेटर लैगी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज आपको समझना कि आपका उस इंडिकेटर का मेन मोटिव क्या है, आपको वो यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आरएसआई यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेंथ तो यहाँ पे कम दिखा रहा है, लेकिन अचानक से सडनली यहाँ पे सपोर्ट के आसपास कभी कभी मार्केट में स्ट्रेंथ आया था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चालू होती है, उसके बाद ऐसा एक स्ट्रेंथ आता है, तो मार्केट में इस तरीके से ट्रैप बनता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है वो ट्रैप एक ट्रैप बन के वापिस से नीचे भी चले जाए मार्केट, या तो अगेन उसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हो मार्केट यहाँ पे अपसाइड की तरफ निकल जाए। इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ट्रैप्स बनाने की कोशिश करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा आरएसआई इंडिकेटर में। अब तीसरा है कि आप लोग एक वॉल्यूम यूज करते हो। अब जैसे कि यहाँ पे अपने को ऐसा, जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे एक यहाँ पे बन रहा है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है कि ये आखिरी कैंडल पे एक बहुत बड़ा ऐसा एक वॉल्यूम दिखा देता है। तो वो वॉल्यूम में क्या होता है, वो वॉल्यूम या तो यानी यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लग रहा है, या तो ऊपर जाने के लिए लग रहा है, या तो नीचे जाने के लिए लग रहा है, या तो फिर इस तरीके से एक ट्रैप पैटर्न बना के, एक बुलिश ट्रैप बना के, एक बेरिश ट्रैप बना के वापस से इस तरीके से एक पैटर्न को कंटिन्यू करने की तरफ से मार्केट इस तरीके से यहाँ पे चलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट एक ट्रैप बना सकता है। अगर ट्रैप नहीं बनाते तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि मार्केट जहां पे वॉल्यूम बन रहा है उसका तो इस तरीके से ऑपोजिट पे मार्केट चली जाए, या तो उसकी ऑपोजिट अपसाइड मार्केट यहाँ पे चले जाए। इस तरीके से यहाँ पे मार्केट प्लानिंग करता है। प्रीमियम एज वेल एज यहाँ पे इंडेक्स में भी इस तरीके से काम करता है।
इंडेक्स के चार्ट में यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है। आप चाहे तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर आपको इंडेक्स का वॉल्यूम यहाँ पे अगर आपको प्रॉपरली एक गाइडेंस चाहिए तो आप इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही था मुझे आप सबको बताना। और वॉल्यूम किसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है इस तरीके से यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम बन जाती है, कैंडल बनती है, लेकिन कभी कभी कैंडल फेल भी होती है और मार्केट उसके ऑपोजिट यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करता है। कभी कभी ऑपोजिट ट्रेड करके भी इस तरीके से यहाँ पे ऑपोजिट वालों को भी ट्रैप करता है, फिर ऐसे ऊपर चला जाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए, बहुत से नहीं मेरे जैसे और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर आप अपना कीमती समय यहाँ पे देके ट्रेड करना चाहते हैं, फिर भी आप यहाँ पे नुकसान झेलने के लिए, आप नुकसान झेल झेल के साथ ही साथ आपको प्रॉफिट, नुकसान प्रॉफिट ऐसा झेल झेल के आप आगे चलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके आप आगे अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने के बहाने से आपको पेशेंस नहीं है, और पेशेंस नहीं होने के साथ क्योंकि मार्केट में यहाँ पे पेशेंस तो बहुत ज्यादा होना, हद से ज्यादा होना, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत से लोग यहाँ पे पेशेंस रखेंगे भी, बहुत से लोग यहाँ पे सीख के आगे जाएंगे भी, लेकिन यहाँ पे पेशेंस के साथ इस तरीके से मार्केट एक यहाँ पे आपको एक सबक देता है, एक आपको सीख देता है कि मार्केट में इस तरीके से आपको एक गाइड आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इस तरीके से पैटर्न्स बना रहा है, तो यहाँ पे वो पैटर्न्स में आपको कभी कभी आपको हराने की कोशिश भी कर देता है, और बहुत से लोग हार भी जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे हारना ही है ना। और यहाँ पे हार भी जाते हैं, हारने के बाद यहाँ पे मार्केट में इस तरीके से पैटर्न बनाता है, फिर वापस नीचे आता है, तो यहाँ पे इस तरीके से खेल यहाँ पे रचता है। तो आप चाहे अगर इस तरीके से आपको स्विंग नहीं करना है, तो आप चाहे तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा कि ये एक साइडवेज पैटर्न बना रहा है, इस तरीके से साइडवेज पैटर्न बना रहा है, आपको पता है कि भैया यहाँ पे है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ क्या तो नीचे जा रही है, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यहाँ पे ऊपर जा रही है, थोड़ा यहाँ पे नीचे आ रही है। और ऐसा प्रीमियम की चार्ट में एक्सपायरी वाले डेज में मोस्टली यहाँ पे होता है, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये मैं 4 से 5 तरीके आप सभी को यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए मैंने आप सभी को यहाँ पे प्रॉपरली मैंने आपको गाइडेंस के साथ आपको मैंने प्रॉपरली आपको अच्छे से समझा के बताया हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कल के यहाँ पे कल के यहाँ पे मंडे ट्रेडिंग में यहाँ पे आप यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकेंगे, और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। और जिसको भी कुछ भी अगर यहाँ पे कुछ भी क्वेरी है, कुछ डाउट्स है, तो आप फ्रीली होकर व्हाट्सअप मुझे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे गाइड के लिए आप मुझे पूछ सकते हैं। और जिसको भी यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको एक्टिविटी या ट्रेडिंग करने नहीं बोलता हूँ, कोई भी ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ पे ट्रेड करो इस तरीके से मैं आपको करने नहीं बोलता हूँ। उसी के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे डेली अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहे। तो आई होप आज की वीडियो बस इतना ही, और आज का टॉपिक आपको समझ में आऊंगा। मिलते आपसे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूसडे के अकॉर्डिंग मार्केट में किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट बन रहा है, कौन से यहाँ पे लेवल्स बन सकते हैं, वो मैं आपको प्रेडिक्शन करके बताऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल के मंडे एनालिसिस वाले वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।